निधि, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझ पर मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और खर्च करने से पहले तुम एक बार भी सोचती नहीं हो। महीने के आखिर तक आते आते हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। थोड़ा तो सोच समझ कर चलाया करो। मनीष निधि को समझाते हुए बोला। अब मनीष, तुम्हारी इतनी सी सैलरी में मैं क्या क्या बचत करूं? अब जो चीजें जरूरी है वो तो खरीदनी ही पड़ती है ना। एक तो तुम्हारी तनख्वाह कम है, ऊपर से हमेशा मुझे बचत का पाठ पढ़ाते रहते हो। इससे बेहतर है कि तुम कुछ और देख लो। निधि अपने आप को सही ठहराते हुए बोली। महीने के 40,000 भी कम नहीं होते हैं। निधि, दुनिया में और लोग भी हैं, अपना घर इससे भी कम में चलाते हैं। तुम अपने फालतू के खर्चे क्यों नहीं कम करती हो? और सबसे पहले तुम अपनी सोच बदलो ना। तुम्हें हर चीज महंगी ही क्यों खरीदनी होती है? तुम तो कभी भाव ताव भी नहीं करती हो। मनीष निधि को समझाते हुए बोला। देखो, पहली बात तो मुझे ये भाव ताव करना पसंद नहीं है, और दूसरी बात, तुम्हें हमेशा मेरे ही खर्चे क्यों ज्यादा लगते हैं? अपने माता पिता के पास जो हर महीने 8,000 भेजते हो वो कम कर दो। अब तुम्हारी भी गृहस्थी है। जरूरी है क्या उनके पास पैसे भेजना? वो अपना खुद नहीं कर सकते हैं क्या? निधि, कैसी बातें कर रही हो तुम? कम से कम मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? अगर बीवी के खर्चे नहीं उठा सकते तो शादी ही क्यों की थी? बस हर बात में पत्नी को ही दबाना है। घर तुम्हारा पत्नी संभालेगी, तुम्हारा हर काम पत्नी करेगी, लेकिन पैसे तुम्हें माता पिता को भेजना है। भला ये क्या बात हुई? अगर मुझे शादी से पहले ही पता होता कि ये सब होगा तो मैं तो तुमसे शादी ही नहीं करती। कम से कम ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। निधि, शादी से पहले कौन सा झूठ बोलकर मैंने तुमसे शादी की थी? तुम्हें साफ पता था कि मेरी सैलरी 40,000 है। हमने साफ साफ बात बता दिया था। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। मुझसे छोटी 2 बहनें हैं, वो भी तुम्हें पता था। माता पिता की जिम्मेदारी अब मुझ पर नहीं होगी तो किस पर होगी? वो तो फिर भी पापा कितना कुछ संभाल लेते हैं। अब बताओ, भला क्या छुपाया हमने तुमसे? हाँ, नहीं छुपाया कुछ भी तुमने, लेकिन ये भी नहीं बताया कि मुझे अपनी इच्छाएं भी हमेशा माननी पड़ेगी। मैंने शादी तुमसे की थी, तुम्हारी जिम्मेदारियों से नहीं। ये नहीं पता था कि सारी जिंदगी मुझे तुम्हारी जिम्मेदारियों से खटना पड़ेगा। मैं अब और नहीं रह सकती यहाँ पर। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। आखिर निधि मनीष की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मनीष के रोकने के बावजूद भी उसने अपना सामान पैक किया और अपने मायके रवाना हो गई। उसका मायका भी उसी शहर में था, तो आधे घंटे में वो वहां पहुंच गई। अचानक बेटी को अपने सामान के साथ वहां देखकर माँ हैरान रह गई, क्योंकि अपनी शादी के इतने दिनों तक कभी भी वो रुकने के लिए यहाँ नहीं आई। तभी माँ ने उससे पूछा, बेटा, आज अचानक कैसे आना हो गया? और ये सब सामान? क्यों माँ, मैं अपने ही घर नहीं आ सकती हूँ क्या, जो आप मुझे देखकर इतनी हैरान हो रही हो? आ सकती हो, बिल्कुल आ सकती हो, लेकिन ना कोई फोन, ना ही कोई सूचना। इस तरह थोड़ा अजीब लग रहा है। सब कुछ ठीक तो है? कहीं मनीष जी से लड़ कर तो नहीं आई हो? मनीष का नाम सुनते ही निधि चिढ़कर बोली, क्या माँ, ये कहाँ शादी कर दी तुमने मेरी? एक बार सब कुछ ढंग से देख लेना चाहिए था ना। क्यों, ऐसा क्या हो गया? जरा खुलकर बताएगी मुझे? क्या बताऊं माँ, जब देखो वो इंसान मुझे बचत का पाठ पढ़ाता रहता है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का टोकरा सिर पर लाद कर घूमने की आदत है, और वो मुझसे भी यही उम्मीद करता है कि मैं उसकी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारियां मानूं। भला ये कोई बात हुई? अब उनकी इतनी सी तनख्वाह में मैं कैसे जीऊं, कैसे अपनी गृहस्थी संभालूं? ऊपर से अपने माता पिता को भी पैसे भेजना है उन्हें। ये तो गलत बात है ना। अब शादी हो गई है तो उनकी जिम्मेदारी मेरे लिए है, लेकिन नहीं, माता पिता और छोटी बहनों के अलावा तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब तू अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भागकर अपने मायके आई है? मतलब तू अपने ख्वाबों की दुनिया से अभी तक बाहर नहीं आई है?
निधि की माँ ने कहा तो निधि हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। फिर बोली, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे तो लगा था कि आप मेरी बातों को तो समझोगी, लेकिन आप तो शादी कोई ख्वाब नहीं है, बल्कि हकीकत की धरातल पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे पति और पत्नी दोनों को मिलकर उठाना होता है। और तू जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर आ गई, यहाँ तक कि अपने पति पर दबाव बना रही है कि वो अपने माता पिता की जिम्मेदारी ना उठाए। भला क्यों? बचपन में माता पिता ने तो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से इनकार नहीं किया था। अब उनको तुम्हारी जरूरत है तो जिम्मेदारी मत उठाओ। और अगर पति की तनख्वाह कम लग रही है तो बेटा, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, तुम क्यों नहीं उसके साथ मिलकर कमा सकती हो? क्यों नहीं उसके साथ मिलकर जिम्मेदारी आधी आधी बांट सकती हो? तेरा पति भी तो घर के कामों में तेरी मदद करता है, फिर भला तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर सकती हो? अपनी कमियों का रोना मत रो, बल्कि मिलकर उन कमियों पर कैसे निजात पानी है वो सोचो। आखिर माँ की बातें निधि को समझ में आ रही थी। आखिर माँ गलत तो नहीं कह रही थी, वो भी तो पढ़ी लिखी है, तो वो भी तो मनीष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती थी। जैसे मनीष घर के कामों में उसकी मदद करता था, वैसे वो भी तो उसकी मदद कर सकती थी। आखिर उसकी समझ में आ गई और कुछ देर बाद रुककर वो वापस अपने पति के घर रवाना हो गई। आखिर माँ ने सही तो कहा है, छोटी छोटी बातों पर घर टूटने से बेहतर है कि उस कमी को दूर कैसे किया जाए उस पर काम करें।